हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो आप सभी का एग्जाम हुआ 10 फरवरी को नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए और नवोदय विद्यालय क्लास 11th के लिए, दोनों के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि आप सभी ऐसा कीजिए कि जो आंसर की हमने अपलोड किए द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको क्लास 9th की और क्लास 11 दोनों की आपको आंसर की मिल जाएगी। वहां से आप सभी आंसर मिला लीजिए और आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर बताइए, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ कट ऑफ देखिएगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। अब क्वेश्चन पेपर का लेवल हो गया, हमने देख लिया, साथ में कितनी सीट खाली, ओवरऑल सब कुछ देखते हुए हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए तैयार किया है। उसको आप देख लीजिए कि लगभग कितने नंबर पे आपके सिलेक्शन के चांसेस है, दोनों के हैं, ठीक है। क्लास 9th के भी और क्लास 11th के। और क्लास 11th में फिर अलग अलग स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, देन उसके बाद फिर ह्यूमैनिटीज और वोकेशनल, ठीक है। उस सब मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, तो बिल्कुल आराम से स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना आपको। क्लास 9th 11 दोनों के कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमने आप सभी के लिए इतनी मेहनत की, आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो हमने आंसर की बताई है उसको जरूर देख लीजिए एक बार, सबसे जरूरी है। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कितने नंबर आपके आ रहे हैं, है ना। चलिए, अब क्लास 9th की हम बात करें, कट ऑफ की, कितने नंबर पे आपके सिलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। कितने नंबर पे हो सकते हैं, यहाँ पे क्लास 9th की बात हो रही है, ठीक है। क्लास 9th के लिए देखिए, इधर क्या है, बॉयज कैटेगरी, इधर गर्ल्स के लिए है, ठीक है। अभी अनरिजर्व जो ओपन सीट होती है ना, अनरिजर्व सभी के लिए, जनरल लिखने की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए अनरिजर्व जो ओपन सीट होती है, ठीक है। तो अनरिजर्व में कट ऑफ बॉयज के लिए कितना जा सकता है, बॉयज के लिए कितना कट ऑफ, 90 प्लस नंबर, है ना। क्वेश्चन पेपर का लेवल देख के हमने यहाँ पे तैयार किया है। गर्ल्स के लिए 87 प्लस, ओबीसी कैटेगरी में देखिए 84 प्लस और गर्ल्स के लिए 80 प्लस, ठीक है। और एससी कैटेगरी में 79 प्लस और गर्ल्स के लिए देखिए 75 प्लस, एसटी के लिए 72 प्लस और 70, लगभग क्या है 9th के लिए लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। चलिए, सबको मिलाना मैं बार बार बोल रहा हूं, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं और क्लास लिख दीजिए एक बार, ठीक है। इसके बाद अलग अलग स्ट्रीम क्लास 11th के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे अब क्लास 11th की बात हो रही है, अब साइंस स्ट्रीम की बात हो रही है, तो साइंस स्ट्रीम हो रहा है। टोटल हमारे कितने प्रश्न थे, टोटल हमारे 100 प्रश्न थे, नंबर कितने थे, 100 थे, सब्जेक्ट कितने आए थे, 5। लेकिन जो आपका कट ऑफ बनेगा वो किस पे बनेगा, जो 3 सब्जेक्ट, देखिए आपको साइंस स्ट्रीम के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपका देखिए मेंटल एबिलिटी, चलिए यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए मेंटल एबिलिटी हो गया आपका, प्लस साइंस हो गया, प्लस मैथ्स, ठीक है। ये तीनों कैलकुलेट होंगे, 20 नंबर के ये था, 20 का ये था, 20 का ये वाला था, तो 60 में से जो कट ऑफ बनेगा ये तीनों आपका चेक होगा, ठीक है। बाकी अगर केस अलग है, 2 बच्चों के सेम नंबर आ गए, तो आगे क्राइटेरिया हम 5 सब्जेक्ट के नंबर देखते हैं किसमें ज्यादा है, ठीक है, वो अलग केस है, वो अलग केस है। बस नॉर्मल आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस पे आपका 60 पे कट ऑफ बनेगा। तो देखिए यहाँ पे फिर अनरिजर्व के लिए बॉयज के लिए 52, ओबीसी बॉयज के लिए 50, एससी बॉयज के लिए 45 और एसटी बॉयज के लिए 40, ठीक है। और गर्ल्स के लिए यहाँ पे उसी प्रकार से सीक्वेंस से लिखा हुआ है। साइंस स्ट्रीम की बात हो रही है यहाँ पे ना, ठीक है। अब ये तीनों चेक होते हैं आपके, मैंने बता दिया, मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथ्स। उसी प्रकार कॉमर्स में देखिए क्या क्या चेक होता है आपका, किन 3 सब्जेक्ट के यहाँ पे नंबर ऐड होंगे, तो यहाँ पे देखिए मेंटल एबिलिटी, ठीक है, इसके बाद मैथ्स प्लस साइंस की जगह यहाँ पे हो जाएगा सोशल साइंस, 20 20 20 और 60। अब उसमें देखिए उसी हिसाब से कैटेगरी और बॉयज और गर्ल्स में मैंने क्या हुआ, कट ऑफ को डिवीजन कर दिया है, ठीक है ना। क्लास 11th की बात हो रही है, पहले साइंस स्ट्रीम, अब कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए ह्यूमैनिटीज आ गया। ह्यूमैनिटीज में जो आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए उसमें भी मैंने क्या किया, उसमें किन किन सब्जेक्ट के नंबर जुड़ते हैं, देखिए मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस, प्लस 3 जो सब्जेक्ट बच गए, 3 सब्जेक्ट और कौन कौन से बच गए, साइंस बच गया आपका, मैथ्स बच गया और एक और बच गया इंग्लिश। तो तीनों में से जिसमें भी आपके ज्यादा नंबर हो, तीनों में से जिसमें भी आपके ज्यादा नंबर हो वो उठा लिया जाएगा, ठीक है। जैसे तीनों में, जैसे कि आपके मैथ्स में ज्यादा नंबर है तो मैथ्स को यहां पे ऐड कर दिया, मतलब 3 सब्जेक्ट कोई भी, तीनों में से ज्यादा, ठीक है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं हाईएस्ट मार्क, तीन सब्जेक्ट जो बच गया, 3 में से हाईएस्ट मार्क जिसमें होंगे, तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 20 हो जाएगा। तो 20 26 3 बार हो गया, 60 हो गया। इसका उसमें कट ऑफ बन गई, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग डिवाइड कर दी गई। वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कहीं होटल मैनेजमेंट रहता है तो बहुत कम जगह है ऐसा, तो उसमें भी लगभग उसी के हिसाब से बहुत कम है, तो जो भी अप्लाई किए होंगे लगभग उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना।
ठीक है, तो ज़्यादा सीट नहीं थी उसकी। तो जो जैसे क्लास 9th में कितनी सीट खाली, तो प्रॉस्पेक्टस में पूरा डिटेल दिया हुआ है। क्लास 11th के लिए भी उसी प्रकार से, तो मैंने कट ऑफ आपको बहुत अच्छे से बता दी। टोटल 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट आए थे, 20-20 क्वेश्चन थे, 20 नंबर के थे, 5 सब्जेक्ट थे, तो टोटल 100 नंबर हो गए। कौन कौन से देखिए, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, इसके बाद मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट थे। तो जो जिसको साइंस स्ट्रीम चाहिए उनके लिए मैंने बता दिया, कॉमर्स के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए, ठीक है। वोकेशनल के लिए क्या होता है, मेंटल एबिलिटी प्लस जो 4 सब्जेक्ट बच गया उसमें से जो 2 सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, 4 में से जिन 2 में हाईएस्ट मार्क्स होंगे, ज्यादा होंगे, उनको ऐड कर दिया जाएगा, सिंपल सा है ना। तो देखिए हमने कट ऑफ का डिस्कशन कर लिया। तो कट ऑफ से के बाद या पहले ही समझिए, सबसे पहले तो आप सभी को स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जो आंसर की क्लास 9th और 11th के लिए 100% एक्यूरेट राइट आंसर की अपलोड की गई, उसको देखिए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन मिला है, ऐसा नहीं सेट अलग अलग हो सकते हैं ना, तो आप सभी को क्वेश्चन मिलाना है कि इसका आंसर कौन सा है, किसका आंसर कौन सा है, ठीक है ना। तो अच्छे से आप सभी देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सभी को बताना है। चलिए, जैसे आप सभी अभी नवोदय विद्यालय की तैयारी करें क्लास 9th और 11th में भी, तो आपके छोटे भाई बहन होंगे जो क्लास 6 से ही नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते होंगे। तो देखिए, सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सैनिक अल्फा बैच है। हम लगातार पिछले 5 से 6 साल से लगातार सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहे हैं बच्चों को क्लास 6 के लिए। तो आप सभी के छोटे भाई बहन होंगे, आसपास भाई बंधु होंगे, कोई तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें रिकमेंड कीजिए कि किस तरीके से हम को पढ़ाते हैं, ठीक है, अपने छोटे भाई बंधु होंगे। तो अगर वो 2025 सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो सैनिक अल्फा बैच, उसी प्रकार अगर सैनिक नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नवोदय अल्फा बैच, इसमें कंप्लीट पैकेज है, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उसके बाद उसका आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगा, टेस्ट हो जाएगा आपका, वीकली डाउट सेशन है, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड आपको किए जाएंगे, ठीक है। साथ ही नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों की तैयारी के लिए हमारा अर्जुन बैच है, यह बैच रिकॉर्डेड है, बाकी दोनों शेड्यूल बैच है, ठीक है। ये वाला बैच हमारा रिकॉर्डेड बैच है, अगर दोनों की कंबाइन तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहां जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। अगर वो जिस भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय के लिए नवोदय अल्फा बैच 5 में अपने के लिए, वहां पे आपको दिख जाएगा न्यू 100 लिखा हुआ, न्यू 100 पे क्लिक करेंगे तो 100 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। तो न्यू 100 कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए आप सभी। प्ले स्टोर पर जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी नोटिफिकेशन है रिजल्ट से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, सब कुछ आपके पास सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। साथ में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ नोटिफिकेशन सबसे पहले भेज जाते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल क्विज, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, जैसे आपके एग्जाम से रिलेटेड, मैथ्स के, जीके के, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज के, मेंटल एबिलिटी, सबके आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो आप ये वाला बिल्कुल आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, आप सभी क्विज खेलेंगे, खेलते खेलते ही आपकी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आ गया, जैसे नॉर्मल पूछ लिया जाएगा आपसे कुछ भी, कुछ क्वेश्चन है इसमें कौन सी संधि है, या फिर आपसे ग्रामर पूछ लिया जाएगा, प्रीपोजिशन बताइए, तो उसमें 4 ऑप्शन में चुनना है, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो द्रोड़ स्कूल के आप क्विज चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, दोनों, ठीक है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन के लिए और यहाँ पे क्विज के लिए। अगर आपको बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने कट ऑफ से रिलेटेड डिस्कशन कर लिया, कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया, आप सभी एक बार आंसर की देख लीजिए, क्लास 9th और क्लास 11 दोनों बच्चों के लिए, है ना। देख के अपने कट ऑफ मिलाइए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या है, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।